हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। और आज है डे 9 ऑफ यूपी पुलिस प्रिपरेशन एंड ये वाला जो व्लॉग है ये व्लॉग 5 है। और आज है संडे 2 जून और आज मैंने मॉक टेस्ट भी दिया है क्योंकि संडे को हम सभी मॉक टेस्ट देते हैं RWA का। तो आप सभी भी अपना स्कोर शेयर करना और मैं भी आप सभी को वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताऊंगी। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं ये आई थिंक मेरा छठा या फिर सातवां मॉक टेस्ट है और आज मेरा स्कोर सबसे अच्छा हुआ है। इससे पहले जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था उसमें मेरा स्कोर काफ़ी कम हुआ था क्योंकि उसमें मुझसे ना टाइम मैनेजमेंट में कुछ गलती हो गई थी जिस वजह से मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन अनअटेम्प्ट ही रह गए थे। 29 क्वेश्चन के आसपास मेरे अनअटेम्प्ट थे जिसकी वजह से मेरा स्कोर इतना ज़्यादा बेकार रहा था, वरना एक्चुअली इतना बेकार स्कोर मेरा कभी नहीं रहा है। मतलब 215 तो हमेशा रहता है, 213 मेरा सबसे मिनिमम स्कोर था। और वहीं मैं अपने अगर लास्ट वाले संडे के मॉक टेस्ट की बात करूँ तो उसमें मेरे सिर्फ 204 नंबर बने थे क्योंकि वहाँ पर ना मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझसे सोल्व नहीं हो रहे थे और मैं उन पर ही अटकी रही और मेरा टाइम का ध्यान ही नहीं गया जिस वजह से मेरे 30 क्वेश्चन या फिर 29 क्वेश्चन थे ना अनअटेम्प्ट ही रह गए थे जिसकी वजह से मेरे इतने कम नंबर आए थे। बाकी मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया है इस टाइम पर, बीच टाइम पर अच्छे से पढ़ाई की है। जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें मिस्टेक होती हैं मुझसे जिस भी मॉक टेस्ट में, मैं उन सभी को नोट कर लेती हूँ कि किस सब्जेक्ट में मेरा कौन सा वीक पॉइंट है। जैसे अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो अपनी रीजनिंग में कुछ हैं जैसे कि नंबर सीरीज़ हो गई या फिर नंबर एनालॉजी वाले क्वेश्चन हो गए, इन क्वेश्चन पर मैं अटक जाती हूँ। तो मैंने इनको थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश की है, अपनी जितने भी गलतियाँ मैं मॉक टेस्ट में करती हूँ उनमें कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। और अगर मैं हिंदी वाले पार्ट की बात करूँ तो हिंदी वाले पार्ट में शायद इस वीक में मैंने अच्छे से पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम शब्द, इस तरह के जितने भी शब्द या शब्द के भेद होते हैं वो सब अच्छे से पढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों ने काफ़ी बेनिफिट किया आज के मॉक टेस्ट में मुझे। और अगर मैं बताऊं तो आज वाले चैप्टर में जो हम सभी ने पढ़ा है कि प्रमुख जिले का प्रमुख उत्पाद क्या है यूपी का, और उससे क्वेश्चन भी आया था। देखो अभी मैं पढ़कर बैठी थी और उससे क्वेश्चन भी आया था। तो देखो यही बेनिफिट होता है जब हम अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, रिविजन कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं स्कोर इंक्रीज जरूर होता है। और हाँ, एक चीज़ और मुझे आप सभी को बतानी थी। अभी एक दिन पहले मैंने एग्ज़ामपुर के जो 10 प्रैक्टिस सेट आए हुए हैं वो ऑर्डर किए थे और आज वो आ भी गए हैं। तो उन 10 प्रैक्टिस सेट का रिव्यू भी मैं वीडियो के लास्ट में करने वाली हूँ ताकि अगर आप सभी को कुछ मंगाने हो तो आप भी मंगा सकते हो उस रिव्यू को देखकर। तो मुझे तो ठीक लगे हैं काफ़ी। तो बाकी आप सब डिपेंड करता है, अगर आप मंगाना चाहो तो मंगा लेना। थोड़ी सी तैयारी और बेहतर तरीके से हो पाएगी। बाकी और बात करते हैं आज हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े हैं, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े हैं। तो एक्चुअली में आज ना मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल लिया था अपना एक्स्ट्रा यहाँ पर काम करने से पहले। जैसे मैंने सब्जी वगैरह बना दी थी उसके बाद मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। तो आई थिंक यहाँ पर 9 बजे होंगे जिस टाइम पर मैं यहाँ पर अपना कुछ याद करने वाला पार्ट में पढ़ रही थी यहाँ पर। और जो कि मैं पढ़ रही थी हिंदी वाला पार्ट, हिंदी में मैं पढ़ रही थी वर्तनी की प्रैक्टिस, हिंदी के जो शब्द होते हैं उनकी वर्तनी की प्रैक्टिस। क्योंकि जिस टाइम पर हमें ये सभी चीज़ें नवीन सर ने पढ़ाई हुई थी, जो सर ने 40 प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं, उस टाइम पर मैंने थोड़े बहुत नोट्स बनाए थे अपने हिंदी के। तो हिंदी में मैंने वहाँ से ही वर्तनी की प्रैक्टिस की है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैंने हिंदी की यहाँ पर प्रैक्टिस की है, लेकिन मैंने कुछ शब्दों की कुछ चीज़ें याद भी की थी कि किस अक्षर को कैसे लिखा जाए था। पहले मैंने यहाँ पर सभी अक्षर पढ़े हैं जितने भी शब्द थे मतलब, तो बाद में मैंने उनको लिख कर प्रैक्टिस की थी। और यहाँ पर ही मैंने थोड़ी और चीज़ें भी याद की थी, जैसे हिंदी के शब्द भेद में आ जाते हैं पर्यायवाची, विलोम, ये शब्द शब्द भी लिखे हुए थे थोड़े बहुत। क्योंकि सर ना बीच बीच में जैसे पढ़ा रहे होते हैं तो सर बीच में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम शब्द, अनेकार्थी शब्द ये लिखवाते रहते थे। तो बीच में ये भी आ गया था नोट्स में, तो मैंने ये भी पढ़ लिया था ये वाला पार्ट। तो हिंदी में मैंने स्टार्टिंग में आज मैं 9 बजे के आसपास ही बैठ गई थी स्टार्टिंग में अपनी हिंदी पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि मम्मी पापा आज घर पर नहीं थे, मम्मी पापा बुआ जी के घर पर गए हैं। तो मैं आराम से बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। अदरवाइज़ घर पर कोई ना कोई होता है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और मुझे 10-11 बजे से पहले पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। और मैंने ना आज एक चीज़ नोटिस की है, क्योंकि आज घर पर मम्मी पापा नहीं थे, मैं घर पर अकेली थी। तो मैंने एकदम शांति से और आराम से बैठकर अपना मॉक टेस्ट दिया है और शायद इसकी वजह से भी मुझे लगता है कि मेरा मॉक टेस्ट का स्कोर थोड़ा अच्छा हुआ है। क्योंकि अगर घर पर सभी लोग होते हैं, जैसे मम्मी भी होते हैं, पापा भी होते हैं, तो और मैं भी होती हूँ, तो हमारे घर पर ना ऐसा होता है, मतलब हम एक ही रूम में बैठे होते हैं सभी लोग। तो इधर साइड वाली खाट पर मम्मी बैठी होती है, उससे दूसरी वाली खाट पर पापा जी होते हैं और इधर तीसरी वाली खाट पर मैं होती हूँ जहाँ पर मैं अपनी पढ़ाई कर रही होती हूँ। तो अब आप ही देखो, अगर घर में मतलब रूम के अंदर कोई बैठा है तो ऑफ कोर्स देखो बात तो करेंगे लोग। तो अब ऐसा तो नहीं है कि मैं मम्मी पापा को हमेशा मना करूँगी कि बात मत करो। तो मतलब डिस्टर्ब सा हो जाता है बस, मतलब आप समझ सकते हो। क्योंकि स्टार्टिंग के अगर आप मेरे मॉक टेस्ट देखोगे सभी में थोड़ा थोड़ा कम स्कोर ही हुआ है, लेकिन आज के में अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि आज मैंने बिल्कुल एकदम शांति से, कोई नहीं था, मैंने एकदम आराम से अपना मॉक टेस्ट दिया है। क्योंकि साइड में कोई बोल रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है उस चीज़ से।
अब बात करते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, किस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं। और अगर सबसे पहले मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में मैंने टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर किया है, जो कि बुक से किया है। काफ़ी ईजी सा था, अच्छे खासे क्वेश्चन मेरे इसमें ठीक हो गए थे, क्योंकि ये मेरा फेवरेट चैप्टर है और मुझे इसको पढ़ना भी पसंद है, ये वाला चैप्टर भी। और पाइप एंड सिस्टम भी इसके जैसा होता है, लेकिन इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है मुझे पाइप एंड सिस्टम वाला चैप्टर। और यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि मैं नोट्स में से क्या पढ़ रही हूँ, तो मैंने जो कुछ डायमंड वर्क के थोड़े बहुत नोट्स बनाए हुए हैं, लाइक जैसे कि कुछ डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन हुआ या क्वेश्चन हुआ जो मुझे नहीं आ रहा है, और जो सर प्रैक्टिस सेट में कराते थे वो क्वेश्चन मैं नोट कर लेती थी, तो वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर सोल्व कर रही थी अपनी बुक से प्रैक्टिस करने के बाद। और उसके बाद मैंने थोड़े से घन याद किए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं याद किए, क्योंकि जितने भी याद करने वाला पार्ट होता है ना, चाहे वो मैथ्स का हो या फिर जीके जीएस का हो, सबसे ज़्यादा मुझे बोरिंग याद करने वाला पार्ट ही लगता है। और सबसे ईज़ी पार्ट लगता है सॉल्वेबल, जिसको हम सोल्व कर सकते हैं, लाइक रीजनिंग या मैथ्स वगैरह हो गए। तो बाकी इसको पढ़ने के बाद मैंने रीजनिंग पढ़ी थी, रीजनिंग में आज अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स किया है। और अगर इस चैप्टर की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता मुझे, ठीक ठाक सही था, तो ठीक ठाक सही एवरेज से क्वेश्चन हुए थे इसमें, ठीक। बाकी थोड़ा सा पुलिस सिस्टम का भी पढ़ा था। और अगर मैं बात करूँ तो आजकल पुलिस सिस्टम पर ना, मतलब आज के मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आए हैं वो पुलिस सिस्टम से कुछ अलग ही तरीके के आए हैं। और अगर मैं बुक की बात करूँ, जो मैंने अपनी बुक मंगाई हुई है मेंटल एप्टीट्यूड की, अंकित भाटी सर की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें इस तरह के क्वेश्चन कम है जो पुलिस सिस्टम से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। उसमें मेंटल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन ज़्यादा हैं और पुलिस सिस्टम वाले क्वेश्चन थोड़े कम हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत हुए हैं ये पुलिस सिस्टम वाले। और मैथ रीजनिंग वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट होता है मेरा रिवीजन वाला पार्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में हम प्रैक्टिस करते हैं। और जितनी हिंदी वाली जो प्रैक्टिस थी वो मैंने आज मॉर्निंग के टाइम पर ही कर ली थी, तो यहाँ पर बैठकर मैंने मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट ही पढ़ा था। और उसके बाद किया था मैंने रिवीजन। रिवीजन में अगर मैं सबसे पहले चैप्टर की या सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करूँ तो मैंने आज यूपी जीके का ही रिवीजन किया था। और क्योंकि मैंने आप सभी को कम्युनिटी पोस्ट पर ये भी शेयर कर दिया था कि आज हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो मैंने देखो यूपी जीके वाला पार्ट बताया था और उसमें मैंने आज पढ़ा था जिले और उनके प्रमुख उत्पाद क्या होते हैं। तो अगर आपको याद हो, आज जीएस में एक क्वेश्चन था, फर्रुखाबाद ज़िले से था आई थिंक, कि उसका प्रमुख उत्पाद जो होता है छपाई वाला। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आज ही रिवीजन में पढ़ा था। और यूपी जीके का अगर मैं सेकंड टॉपिक की बात करूँ तो इसमें आज खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ा है मैंने थोड़ा सा, कि कौन सा खनिज संसाधन यूपी में किस जगह पर पाया जाता है। और जीएस वाले पार्ट की मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी है, जो कि मैंने अभी नहीं ली है, क्योंकि आज मॉक टेस्ट भी देना था, तो इसकी वजह से ज़्यादा टाइम लग गया था। और बाकी जितना ज्योग्राफी वाला पार्ट था ये भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, ये भी मैं रात को ही करूँगी कंप्लीट। और अब बात करते हैं मॉक टेस्ट के स्कोर की और कहाँ पर क्या क्या गलतियाँ की हैं मैंने आज के मॉक टेस्ट में। अगर मैं अपने आज के मॉक टेस्ट के स्कोर की बात करूँ तो 300 में से 239 मेरा स्कोर रहा है। और इससे पहले जो मॉक टेस्ट में मेरा अच्छा स्कोर रहा था उसमें था 233, तो इन दोनों में लगभग आसपास ही है। और इसमें अगर मैं अपने रीजनिंग की बात करूँ तो मेरे 47 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं। और आज मुझे लगता है कि रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा ईजी थी अदर सब्जेक्ट के मुकाबले, आज रीजनिंग सबसे आसान थी, रीजनिंग और मैथ वाला पार्ट। और अगर मैं अपने मैथ के स्कोर की बात करूँ तो आज मेरे 19 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और एक क्वेश्चन गलत हुआ है। ये क्वेश्चन मेरी गलती की वजह से गलत हुआ है, एक्चुअली में मैंने कर भी लिया था, मुझे याद है कौन सा क्वेश्चन मैंने गलत किया है। ये था वो एज वाला जिसमें 8 साल पहले की एज दी थी। मैंने क्वेश्चन ठीक भी कर लिया था, लेकिन उसके बाद ना वर्तमान एज माना था मैंने, वो उसमें 8+ नहीं किया था, तो जिसकी वजह से ये मैथ वाला क्वेश्चन मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था यहाँ पर। बाकी आज मैथ का जो पोर्शन था वो काफ़ी ईजी था। और अगर मैं अपने वहीं हिंदी के स्कोर की बात करूँ तो हिंदी में मेरे 33 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं। और आज मैंने हिंदी में कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्ट नहीं रहने दिए थे, आज मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। और अगर जी के जीएस वाले पार्ट की बात करूँ तो इसमें मेरे 25 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 9 क्वेश्चन गलत हैं, जो कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पर 25 और 9 का। कल मैंने एग्जाम्पल के 10 प्रैक्टिस सेट ऑर्डर किए थे, आई थिंक 11 या 12 बजे के आसपास किए थे फ्लिपकार्ट से, और आज 2 या 3 बजे के आसपास मेरे पास वो आ भी गए हैं। तो आप देख सकते हो कितनी जल्दी आ गए हैं। स्टार्टिंग में तो मुझे लगा था जिस टाइम पर मैंने ऑर्डर किया था कि शायद इनको आने में 5 से 10 दिन लग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मेरी तैयारी थोड़ी डिले हो जाएगी इनकी वजह से। तो बट इतनी जल्दी आ गए ना, मुझे तो बिल्कुल स्टार्टिंग में तो यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि जब वो भैया ऑर्डर लेकर आए थे ना, तो एक तो बंद होता है क्योंकि ऑर्डर जो हमारा पार्सल होता है सब कुछ पैक होता है, तो पता नहीं चलता। और क्योंकि ऐसा होता है कि हमने और भी बुक ऑर्डर की होती हैं तो पता नहीं रहता है कि इस वाले पार्सल के अंदर क्या है। तो मैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि कौन सा ऑर्डर आया मेरा, अभी तो मैंने कोई ऑर्डर भी नहीं किया था इस टाइम पर। तो फिर भैया ने खुद ही बताया कि इसमें कुछ बुक वगैरह है। तो स्टार्टिंग में मुझे लगा जो मैंने कल ऑर्डर किया है वो तो नहीं आ सकता इतनी जल्दी, बट जब मैंने एक्चुअली में पहले तो मैंने वो अंदर आकर अपना ऑर्डर खोल कर देखा तुरंत ही कि इसमें कौन सी बुक है, कौन से वाले प्रैक्टिस सेट है। तो मैंने खोल कर देखा, मुझे लगा कि ये एग्जाम्पल के प्रैक्टिस सेट है जो मैंने कल ऑर्डर किए थे। आप देख सकते हो मतलब इतने कम टाइम में आ गए हैं ये। तो अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इन सभी के लिए और अब इनको सोल्व करना स्टार्ट करूंगी। और स्पेशली मैं आप सभी को भी बताती रहूंगी कि किस तरह के हैं ये। आपको भी अगर मंगाना है तो मंगा लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है ये। 151 रुपये में 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहे हैं, इसमें बेहतर अच्छे से तैयारी हो पाएगी हमारी।
तो कहीं ना कहीं मुझे तो बेनिफिट लग रहा है काफ़ी अच्छा। और वैसे मैं आप सभी के सामने खोलना चाहती थी इनको, लेकिन मैंने ये पहले ही खोल दिए थे क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर इस पार्सल के अंदर है क्या। तो मैंने एक्साइटमेंट में ही पहले ही खोल दिया था। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा पन्ना, ये बाहर की पन्नी थी इसकी। और इतनी जल्दी आ गया ना, अगर मैं अपने RWA से जो मैंने बुक ऑर्डर की थी ना, अपने राहुल सर की रीजनिंग की बुक ऑर्डर की थी मैंने, उसको आने में लगभग 6 से 7 दिन लगे थे उस ऑर्डर को आने में। और ये मतलब जैसे कल मैंने ऑर्डर किया था, ये आज आ गया है। तो ये बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस चीज़ की, क्योंकि अब एग्ज़ाम थोड़ा मुझे लगता है जहाँ तक जुलाई में हो सकता है, तो बेहतर है कि हम जल्दी से तैयारी करना शुरू कर दें। मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके बाद ये इस तरह से एक पेपर के अंदर निकलते हैं, इस तरह से। मतलब सबसे पहले एक बाहर ये वाली पन्नी थी, इसको खोलने के बाद इस तरह से अंदर पैक होते हैं ये। और ये रे कुछ इस तरह से है ये। अगर आप देखोगे तो ये जितने भी पेपर दे रखे हैं ना, ये OMR शीट के जैसे बना रखे हैं। अगर मैं पेपर क्वालिटी की बात करूँ तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, पेपर क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा लोकल सी है। मतलब अगर थोड़ा सा भी कहीं पर भी पानी गिर गया ना इसके ऊपर तो ये खराब हो जाएगा। पेपर बहुत ज़्यादा पतला है ये पेपर। तो अगर आप देखोगे तो इनको थोड़ा संभाल कर रखना जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे मॉक टेस्ट को, या प्रैक्टिस सेट, जो भी आप इसको बोलना चाहो। जब इसको सोल्व करोगे ना तो थोड़ा पानी वगैरह से बचा कर रखना, क्योंकि अगर कहीं भी पानी गिर गया ना इसके ऊपर तो ये तुरंत खराब हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा पतला पेपर है इसका। और ये OMR शीट दे रखी है इसके लिए। और ये है 10 प्रैक्टिस सेट, जो कि मैंने सीक्वेंस से लगा दिए थे। ये सीक्वेंस में नहीं लगे हुए थे, अभी मैंने खोलकर नहीं देखे अंदर से। और इन सभी के आंसर भी पीछे ही दे रखे हैं। जैसे ये सभी प्रैक्टिस सेट है, तो अपना इनको अच्छे से सॉल्व करेंगे। मतलब इसको हम टाइम लगा कर दिया करेंगे। जैसे एक मॉक टेस्ट हम देंगे तो अपना 2 घंटे का घड़ी में टाइम देखकर बैठेंगे जब भी हम अपना एग्जाम देने के लिए बैठेंगे। इससे बेहतर तैयारी थोड़ी इसलिए वजह से हो पाएगी क्योंकि इसमें ना OMR शीट दे रखी है साथ में, तो उससे हम गोले भरने की भी प्रैक्टिस होती रहेगी साथ में। क्योंकि जो हमारे पास 2 घंटे होते हैं, गोले भरने का टाइम भी उसी में से निकालना होता है हमें। और अगर हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें हमारा ये वाला टाइम बच जाता है जो हम गोले भरने में लगाते हैं। तो यहाँ से थोड़ी सी तैयारी इस चीज़ के लिए हमें बेनिफिट होगा इसका। और मैं अगर अंदर से खोल कर देखूँ, वैसे मैं सोच रही थी अभी ना खोलूँ क्योंकि एग्ज़ाम मतलब जिस टाइम पर मैं इसको पेपर को दे रही हूँ उसी टाइम पर खोलूँ। बट पेपर क्वालिटी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पतली है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपने कुछ भी थोड़ा सा भी इस पर पानी गिरा है ना कहीं पर भी तो ये थोड़ा बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। बहुत ही पतला पेपर है, जैसा एक्चुअल पेपर आता है ना ऐसा नहीं है। मतलब जो जिस क्वालिटी में एक्चुअल पेपर जो आता है हमारा, जो हमने दिया था 17 फरवरी में, तो ऐसा नहीं है। बट ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ मॉक टेस्ट या के लिए देना है ये। बाकी बाइलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर है। तो एक एक मॉक टेस्ट, जैसे संडे में तो मॉक टेस्ट अपना देते ही हैं RWA पर, तो ये वाला जो मॉक टेस्ट है हम इसको संडे से एक दिन कोई रख लिया करेंगे, उस दिन दे दिया करेंगे। जैसे कि मतलब जो पूरे वीक में एक मॉक टेस्ट होता है RWA पर, तो वो वाला तो हम देते हैं। इसके अदर ये वाला भी दे दिया करेंगे, एक दिन निकालेंगे बीच में कोई भी। और जिन्होंने भी, आप सभी में से मतलब अगर मंगाना चाहो तो मंगा लेना। 151 रुपये में अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। 10 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं और क्या ही चाहिए। पूरा मैंने सीक्वेंस से लगा रखे हैं, मैं दिखा भी देती हूँ आपको। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 हैं। और इनके उत्तर सभी के पीछे ही उत्तर दे रखे हैं, यहाँ पर इन सभी के आंसर दे रखे हैं। ये चीज़ मुझे थोड़ी बेकार लगी है कि इसमें आंसर ना पीछे दे रखा है यहाँ पर। बट एक चीज़ ये बेनिफिट भी है कि चलो इसमें ये आंसर दे रखे हैं, क्योंकि हम पूरा पेपर सोल्व करने के बाद देख तो सकते हैं ना कि कितने क्वेश्चन हमारे ठीक हुए हैं। और जितना मैंने अभी 1-2 पेपर्स को देखा है तो उनको देखकर तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा इजी है। जो हम RWA पर प्रैक्टिस सेट करते हैं या मॉक टेस्ट देते हैं उनसे शायद थोड़ा इजी है इसका GS वाला पार्ट भी। और ज़्यादा तो मैंने नहीं देखा है, क्योंकि मैं अभी इसको ज़्यादा देखूंगी तो फिर थोड़ा क्वेश्चन माइंड में रहेंगे वो। तो इसलिए मैं इसको एग्जाम टाइम मतलब जब मैं मॉक टेस्ट दे रही होंगी तभी इनको देखूंगी।